जय सिया राम साथियों। उत्तराखंड से के एक विलेज में मैं हूँ, दलमाणा गुंट, अपने शास्त्री जी के गांव में। द टिपिकल गढ़वाली जो मकान होते हैं वो आप देखिए किस तरह के होते हैं। ये एक डबल स्टोरी मकान है और सोलर लाइट्स आपको दिख रही होंगी। ये गांव में सब जगह हैं, अब सोलर लाइट्स हैं। तो इस तरह से मकान जो हैं तामीर किए जाते हैं, यहाँ पे बनाए जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 ही अच्छा लगता है। मतलब शहर में ऐसे मकान कहाँ देखने को मिलेंगे। गांव की स्पेशलिटी है। कितना बड़ा चौका है, बहुत बड़ा चौका है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो जिसके ऊपर ये प्रात आपको दिख रही है, ये क्या है? ये गांव में ये समझ के चलो कि जैसे हमारे शहरों में एक किस्म का सोफ़ा सेट हम लोग रखते हैं ना, तो इसे आप सोफ़ा सेट मान के चल सकते हो। क्योंकि यहाँ पर जितने भी आते हैं मिलने के लिए गांव में ना, तो बहुत बेस्ट रहता है कि आए, यहाँ पर बैठे। शादी समारोह जब होते हैं तो इन चीज़ों का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आप देखिए कितना बड़ा है, कितनी ज़्यादा इसकी लंबाई है। और इन्होंने बहुत अच्छे केले का पेड़ उगाया हुआ है यहाँ पर। केले का पेड़ है और साथ के साथ ये देखिए पपीते लगे हुए हैं यहाँ पर। खूब सारे पेड़ लगाए हुए हैं पपीते के, खूब सारे हैं। तो इस तरह का टिपिकल, मतलब सुबह भी 6:15 हो रहे हैं, सर्दियों का मौसम है और अभी दिन खुलेगा। जैसे ही दिन खुलेगा फिर दिखाता हूँ और बहुत बढ़िया जगह का व्यू दिखाऊंगा, नज़ारे दिखाऊंगा आसपास के। सुबह के 7:15 हो गए। पहले मैंने आपको थोड़ा सा रात का सीन दिखाया था। रात का क्या, 6:15 का एक सीन दिखाया था। और अब हुए हैं 7:15 और अंधेरा छंट गया है। मतलब एक उजाला, चारों तरफ उजाला हो गया है। ऊपर बादल लगे हुए हैं, चंदा मामा भी हैं। मतलब फिर दोबारा से अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सूरज देवता के देखते हैं कब दर्शन होते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। आज हम आपको एक सिद्ध पीठ दिखाएंगे जो दलमण गांव में है। सिद्ध पीठ है एकदम। और वो सिद्ध पीठ जो है हमारे, अच्छा अच्छा कंडली, चलो रुको फिर दोबारा से ये देखो, ये देख रहे हो क्या है ये भाई साहब, ये बिच्छू घास है ये हैं। और गढ़वाली में कंडली। एक बारी लग जाए तो बस हो जाएगा। उसकी जो है एकदम शरीर में खुजली पैदा कर देती है, एकदम जैसे कांटे से होते हैं ना, कांटे बिखेरती है। तो इसकी देखो सब्जी भी बनती है, इसकी सब्जी भी बनती है, बहुत बढ़िया सब्जी बनाई जाती है इसकी। और यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जितने भी, मतलब जितने भी हैं सारे बहुत बढ़िया पौष्टिक पौष्टिक तत्वों का खजाना रहता है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो गन्ने का पेड़ देख रहे हैं ना आप, गन्ने की जो लगा उसके साथ में पेड़ देखो आप, ये पेड़ है कटहल का। ये कटहल का पेड़ है ये। अरे वाह, बकरी भी बैठी है यहाँ पे तो है। ये बकरी तुम्हारी थी? अच्छा ठीक। तो गांव में मतलब जो है इस तरह के हमारे पहाड़ में रास्ते ऊपर नीचे, और ये आगे हमारे जा ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। भाई आगे आगे चल रहे हैं, देखिए पहाड़ में कितने मज़े हैं।
तो कितना ब्यूटीफुल है। शर्मा जी कैसा लग रहा है? कैसा? अरे वाह, देखो हमारे साथ में आए हुए हैं हमारे भाई साहब, एक फर्स्ट टाइम आए हैं गढ़वाल में, और उन्हें गढ़वाल की उत्तराखंड की खूबसूरती इतनी अच्छी लग रही है कि वो तो ये चाहते ही हैं। उत्तरी क्या कैसे? तो अभी अभी हमें खबर मिली है, आज हमने जो है अपने अम्बाला कैंट की तरफ जाना था कोटद्वार, तो अभी खबर मिली है कि भाई गुमखाल के आगे सड़क टूट गई है, तो अब देवप्रयाग के रास्ते आना, मतलब सफ़र और लंबा हो जाएगा, हमारा टूर और लंबा हो जाएगा। वो देखिए सामने, देखिए आप, वो है सिद्धपीठ, और नीचे देखिए आप ये गदेरे नदी, आप ये समझ के चलिए। तो इसका सामने हमारे भैरवनाथ जी का मंदिर, और इसके बाद आप देखिए भाई लोग, ये बीच में नदी मतलब गदन, तो ये गदेरे हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सब आगे गंगा जी में जाकर मिलते हैं। यहाँ से नया नदी, और जब गर्मियाँ आती हैं और जब आती है मानसून, जब मानसून आता है तो मानसून के अंदर इसको पार करना ही मुश्किल हो जाता है। इतनी तगड़ी तगड़ी यहाँ पे, हमारे यहाँ तो ढंड बोलते हैं, मतलब इतने बढ़िया एक पौंड से बन जाते हैं कि आप आराम से नहाएं धोएं, प्रकृति का लुत्फ लें पूरा। ये देखिए ये है, तो ये है हमारे उत्तराखंड में, मतलब आप एक किस्म ट्रैकिंग भी कर रहे हो, हाथ पांव आपके हिल रहे हैं सारे के सारे। शरीर के लिए आपको जो हम लोग रामदेव जी का आसन करते हैं वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है पहाड़ों में जब ऊपर नीचे जाना पड़ता है। ये देखिए, मतलब यहाँ पर आराम से नहाया जा सकता है जी। ये आगे आगे चल रहे हैं, और ये अनावरत हैं, ये भी पानी इसमें अनावरत है, और कभी मौका लगेगा तो मैं आपको इसमें मैं दिखाऊंगा आपको बरसात के टाइम में, यदि मैं यहाँ पर आया, प्रभु इच्छा हुई, फिर से उत्तराखंड की भूमि ने हमें बुलाया, तो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत पवित्र और पावन, मतलब पवित्र और पावन। ये देखिए कैसे करके ऊपर जाना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है। सारे लोग लग गए हैं एक लाइन में। हाँ। तो मान्यता है कि आपको चप्पल यहीं उतार देनी है, चप्पल जूते जो भी पहने हैं यहाँ उतारिए। तो यहाँ पर स्यारे भी हैं, अब आप देखिए, स्यारे मतलब खेत हो गए यहाँ पर आपके, और यहाँ लोगों ने लगाया हुआ भी है कुछ उस तरफ को। लेकिन यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ गुणी हो गए हैं, बंदर हो गए हैं बहुत ज़्यादा, सूअर हो गए हैं, वो सब के सब जो है ख़त्म कर देते हैं। ये देखो भ्याल देखो कितना खतरनाक है। और ये भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर है, सिद्धपीठ वाला मंदिर है, यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शास्त्री जी और ये हमारे दसवाना जी लगे हैं, ये हमारे पूजा हो रही है। भैरव की मूर्ति में से अधिकतर ना काली होती है, काली मिलती है भैरवनाथ जी के, लेकिन हमारे काल भैरव नहीं है, हमारे नाद बुध भैरव है। क्या है? नाद बुध भैरव, नाद बुध, नाद बुध भैरव है। अच्छा कॉलिंग पे है आप। जय भैरवनाथ, जय पानी देखो, पानी ये देखो, फ्लो पानी का, पानी साफ। ये जाके स्नान भी कर सकते हैं लोग आराम से। जरी होती है क्रिस्टल क्लियर वाटर, इसको बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर पानी। मतलब ये पानी एक किस्म का, ये समझ के चलो कि छन छन के चल रहा है,
तो इस पानी की ज़रा खूबसूरती देखो, इस पानी की खूबसूरती आप देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और यहाँ आकर ये ढंड तैयार हो गई है, यहाँ आप नहा सकते हैं आराम से। यहाँ हम आराम से नहा सकते हैं। और ये देखिए ऊपर की तरफ चलते हुए, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए, ये है आनंद, ये है आपके उत्तराखंड में। मतलब देवभूमि इसीलिए बोला गया है कि देवताओं का स्थान है ये, और परमात्मा की परम असीम कृपा है कि मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, और बहुत बहुत बड़ी कृपा है ये जो प्रभु ने करी है। ये पूरा सामने ओम नमः शिवाय। ओम नमः बोलो भगवान शिव शंकर भोले जी महाराज की जय। जय लोकेश्वर महादेव की जय। जय शिव शंकर, जय भोले भंडारी। तो आज हम आए हैं उत्तराखंड में, दलमण में, और यहाँ का जो महत्व है, यहाँ का महत्व है, यहाँ महादेव जी का एक मंदिर है, लोकेश्वर महादेव जी के रूप में यहाँ पर विराजमान है, और बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है, बहुत बहुत बड़ा सिद्ध पीठ है। यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, और मनोकामनाएं जो पूरी हुई हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसका इतिहास आपको अभी बताएंगे। हमारे शास्त्री जी छोटे भाई हैं, वो इतिहास बताएंगे आपको कि लोकेश्वर महादेव का इतिहास क्या है, वो आपको पूरा बताएंगे डिटेल में। और जो उत्तराखंड के हमारे जितने भी सिद्ध पीठ हैं, वहाँ पर लोगों को, वहाँ पर जितने भी भक्तगण हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय लोकेश्वर महादेव, जय भोलेनाथ। तो हिंदी में चलो है कुछ गढ़वाली कुछ ऐसा साथियों, आज हम आए हैं गढ़वाल में, अपने गांव में, उत्तराखंड में। और लोकेश्वर महादेव ये सिद्धपीठ है जी, बहुत पुराना सिद्धपीठ है लोकेश्वर महादेव। लोकेश्वर महादेव के शरण में आज हम आए हुए हैं, और बहुत प्राचीन इतिहास इसका लोकेश्वर महादेव का। यदि हमारे पास भी द्रोण होता तो द्रोण से हम आपको दिखा सकते थे कि ये नदी, ये जो नदी है नीचे, ये नदी इसकी परिक्रमा करते हैं, और ओम बना हुआ है। यहाँ से नदी शुरुआत हो रही है। देखिए शर्मा जी, आप भी देख सकते हैं जैसे ओम बनता है, ओम की शुरुआत यहाँ से होती है, और ये वो घूम के ओम फिर यहीं आ जाता है। यहाँ आगे नदी, लास्ट में नदी यहीं आ जाती है। तो ये ओम के आकार के बीच में एक जो है ना, ये अलग से टापू है ये, और लगभग ये सैकड़ों वर्ष पुराना हमारा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ से जिन्होंने भी जो मन्नतें मांगी हैं, जिसकी जो मन्नत यदि कहीं भी पूरी नहीं हुई, यदि सच्चे मन से उसने यहाँ पर कोई मन्नत मांगी है, तो लोकेश्वर महादेव उस कामना को अवश्य पूरी करते हैं। और अवश्य पूरी होने के बाद जिन लोगों ने, आप देखते हैं कि लोग जो यहाँ आए होंगे जिनकी मनोकामनाएं पूरी है, ऐसा यहाँ इतिहास है कि 65 साल के अंदर भी एक व्यक्ति को जो यहाँ से संतान की प्राप्ति हुई थी। ये इतिहास पहले से आता है। और अधिकतर मैं तो कि भोले शंकर ने, जिसने भी यहाँ पर इनके ऊपर जल का अभिषेक किया है, भोले शंकर जी ने, आप नजदीक से देख सकते हैं। यहाँ पर भोले शंकर जी जो है अपने दिव्यलिंग के रूप में विराजमान है। भोले शंकर जी, भोले शंकर के साथ उनके परिवार हैं, पूरा पंच परिवार है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी आराधना करी है परमात्मा की, भोले शंकर की, तो उनको भोले शंकर ने जो है अवश्य ही है उनको यहाँ पर जो उनकी मनोकामनाएं पूरी करी है। उनमें से एक हम भी हैं, और एक मेरे ब्रदर भी हैं। मतलब जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। मेरे पर पहले 2 गुड़ियाएँ थी, और फिर हमने यहाँ पर जो है, यहाँ पर घड़ा चढ़ाया जाता है, कलश स्थापन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या है, किसी की यदि कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, तो घड़ा यहाँ पर कलश का स्थापन करके घड़ा चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं। और उसके बाद फिर शिवरात्रि, जो मास में शिवरात्रि आती है, तो शिवरात्रि में आपने एक व्रत रखना होता है शंकर भगवान का। और जब आपको वो फल की प्राप्ति हो जाएगी जो आपने कामना करी है, तो उसके बाद आप यहाँ पर जो है, लोगों ने देखो ये नंदी महाराज यहाँ पर चढ़ाए हुए हैं। तो जिनकी मनोकामनाएं पूरी हुई, तो नंदी महाराज यहाँ पर लोगों ने चढ़ाए हुए, स्थापित करे हुए हैं। तो हमने खुद ये स्थापित करे। तो मेरा उदाहरण भी यही है
लगभग जो है 10 साल बाद भोले शंकर की जो आराधना से यहाँ से हमें जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति है। और मेरे जो बड़े ब्रदर हैं, भाई हैं, उनको 18 साल बाद इन्हीं के प्रसाद से। और आज हम जो भी हैं, जहाँ भी हैं, इस गांव से चाहे हम बाहर चले भी गए हैं तो शाम सवेरे इन्हीं को याद करते हैं, इन्हीं का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। आगे हमारा भैरवनाथ जी का भी मंदिर है, इसके साथ बहुत मंदिर हमारे बने हुए हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, साथ में हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर। हाँ, बजरंगबली हनुमान जी का मंदिर है। इधर देवी का मंदिर है, ये भैरवनाथ जी का मंदिर है, अभी पिंड रूप में विराजमान है यहाँ पर। और इधर राधा कृष्ण, ओम राधा कृष्णाय नमः। तो बहुत सुकून वाली ये जगह है। यहाँ पर आने के बाद ऐसे लगता है जैसे कि व्यक्ति संसार से विरक्त हो चुका हो। यदि किसी ने साधना करनी हो ना, तो साधना के लिए तो बहुत ये एक तरह से ये बताते हैं कि बड़ा ही एक तरह तपस्थली है। और इस मंदिर की एक खासियत है, पहले से सिद्धपीठ रहा है मंदिर। इस मंदिर में यदि कोई गलत कामना से आया होगा तो बाहर नहीं निकल पाए। बताते हैं एक बार कोई चोरी के इरादे से यहाँ अंदर घुस गया था मंदिर के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रथा है। देखो जी, ये गढ़वाल के उत्तराखंड का ये महात्म्य है। हमारे यहाँ कहीं भी शिव जी के मंदिर पे दरवाजा नहीं होता। आप देख रहे, इस पे हमने दरवाजा नहीं लगाया। दरवाजा क्यों नहीं इस पे? भोले शंकर के मंदिर पे कभी भी दरवाजा नहीं लगाया जाता। और भोले शंकर का मंदिर हमेशा कभी भी जो है बस्ती से दूर बनाया जाता है, कि भोले शंकर जो हैं वो तपस्वी व्यक्ति हैं, हर समय तपस्या में रहते हैं, राम नाम में रत रहते हैं। तो उनको थोड़ा डिस्टर्बेंस कम होनी चाहिए, तो उनकी तपस्थली होती है। इसलिए हमारे गांव से लगभग मेरे ख्याल से 200-250 मीटर ये दूर है, पैदल चल के यहाँ पर आना पड़ता है। और लगभग साल में एक आधा यहाँ पर बहुत अच्छा आयोजन भी होता है। सावन के महीने और माघ के महीने तो यहाँ पर अच्छी भीड़ भाड़ होती है। जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लोग यहाँ पर जो है अपनी जो है मनोकामना पूर्ण होने के उपरांत यहाँ पर कोई शिवार्चन करता है, कोई जो है यहाँ पर महामृत्युंजय करता है, कोई जो है यहाँ पर शिव पुराण करता है, कोई राम कथा, कोई भागवत। तो बहुत यहाँ पर आयोजन किए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये सिद्धपीठ है। एक बार की बात है, बता दूं मैं आपको, एक चोर रात को यहाँ अंदर घुस गया था और उसने ये सारी घंटियाँ निकाल करके बोरे में भर ली थी। कि भाई ये बहुत पुरानी बात है, लगभग मेरे ख्याल 60-70 साल पुरानी बात है ये। और जब वो निकलने लगा मंदिर से, तो बताते हैं सामने गांव उसका, मंड गांव का था वो, जहाँ से कल आए हम। कह रहे यहाँ इतना भयानक सर्प था ना बाहर खड़ा, कह रहे आजा भी बाहर, पूरे दर्शन दिए यहाँ पर, अगर बाहर आ जा। उसके बाद बंदे ने घंटियां वहीं टाकी और नाक रगड़ा, यहाँ पे नाक रगड़ के गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ से उसको मुक्ति मिली, तब जाकर के वो छोटा। तो एक बार मैं तो सबसे विनती करता हूँ कि यदि किसी को वाकई ही असली तीर्थ स्थलों की, यदि पिकनिक नहीं मनानी, वाकई ही कोई असली तीर्थ स्थल के अंदर जाना चाहता है, तो ये उत्तराखंड के वही तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर आपको आकर के एक सुकून मिलता है और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। जय भोले बाबा, जय लोकेश।